हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसे आप कहते हैं चाल, दूरी और समय। तो चलिए यहाँ पर हम उसी क्रम में चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बताना है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आप कैसे बदलते हैं। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, या आप कह सकते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और घंटे को सेकंड में बदल दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 2 जीरो से ठीक है विभाजित हो गया, 2 पंजे 10, 2 18 में 36। ठीक है भैया, अब यहां पर आपका क्या हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो वह किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। जैसे आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो हम क्या करेंगे, 72 गुने 5/18 कर देंगे। 18 चौक 72, तो भैया 5 चौक 20, तो यहां पर क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां चार क्या आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर है, एक रेलगाड़ी की चाल 150, एक रेलगाड़ी की लंबाई ना की चाल, सॉरी, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो भैया यहां पर कर लेगी यह बताना है आपको। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया क्या है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। अब रेलगाड़ी कितनी लंबी है, तो यहां पर आपका जो है दिया हुआ है 150 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो चाल है वह कितनी दी गई है, वह आपकी दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहली बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, तो भैया यहां पर वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मीन्स है कि वह रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। इसका मीन्स है उसके द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी है, 150 मीटर है। और किस चाल से तय कर रही है, तो आप देख रहे हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो उसके द्वारा तय दूरी है वह मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। भैया मैथ्स का जीवन कहता है क्रियाएं तभी होती है जब इकाइयां समान होती है। जब तक इकाई समान नहीं होगी तब तक क्या मेरे प्यारे बच्चों क्रिया होगी, तो आप कहेंगे नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम मीटर को किलोमीटर में बदलें या किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो हम आप क्या करेंगे, जो ये चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे को, इसको हम जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे। 18 गुना 36, 18 3 54, तो भैया 3 5 15, तो भैया यहाँ क्या हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसकी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो भैया यहाँ पर अब समय बराबर क्या हो जाता है, तो आपको मालूम है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 150 मीटर और चाल कितनी है, 15 है। तो 15 दहाम में 150, तो कितने सेकंड में, तो आप कहेंगे 10 सेकंड में वह उसको पार कर जाएगी। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी।
अब भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन चल रही है? रेलगाड़ी, ठीक है, यह रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा यह व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल है, जो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है। और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है? लंबाई कितनी है? वह है 300 मीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है। मैंने आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब यहां पर आपको मालूम हो गया होगा ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी है? तो आप कहेंगे 300 मीटर है। अब रेलगाड़ी की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और व्यक्ति की चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उसी दिशा में चल रहा है। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होती है तो सापेक्षिक चाल का मान कम होता है। तो हम क्या करेंगे? 40 - 4 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी। अब यहां पर यह मीटर में है और यहां चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। मैथ्स कहता है क्रियाएं तभी होंगी जब इकाइयां समान होगी। तो यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 36 गुने 5/18, ठीक है। 18 गुना 36, 2 × 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी क्या आ गई भैया? चाल आ गई। अब रेलगाड़ी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 300 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेती है, इसको ध्यान देना है। अब समय बराबर क्या होगा भैया? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, ठीक है। अब दूरी कितनी है? 300 मीटर और चाल कितनी है? 10 है। 0 से 0, यहां पर समय कितना लगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। कितना? 30 सेकंड। यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी? अब यहाँ 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? यात्री को पार कर रही है। इसका मतलब इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह कितनी होगी? तो भैया वह भी आपकी 300 मीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी यात्री को, किसी खंभे को या किसी पेड़ को पार करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब किस चाल से तय कर रही है? यहां पर रेलगाड़ी की चाल दिया है, ठीक है। रेल की चाल दिया है, कितना दिया है भैया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यात्री की चाल यहां पर है, यात्री की चाल कितना है? तो भैया यहां दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में अगर चलकर पार कर रहे हैं तो यहां पर सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब यहां पर तय की गई दूरी मीटर में है और किस चाल से तय कर रहे हैं? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को पार कर रहे हैं। भैया यहां पर मीटर प्रति सेकंड में हम इसको बदल देंगे। तो 60 गुने 5/18, ठीक है। अब भैया यहां पर 6 × 18, 6 × 60, ठीक है। और 10 × 5 = 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 300 और चाल है 50/3। अब 3 चला गया ऊपर, दिन 300 गुने 3/50, 0 से 0, 5 × 30, 6 × 18, तो कितने सेकंड में? तो आप कहेंगे 18 सेकंड में पार कर जाएगी। यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे आपको यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को दबा करके लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।